बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों और समातों से टकराने वाली इस आवाज़ के जरिए सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों बरस सलाम। फास्ट न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर आज प्रोग्राम के मेहमान मलिक ज़फ़र इकबाल, वज़ीर तालीम कॉलेज आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर। 25 जुलाई के आम इंतखाबात में साबिक़ सीनियर वज़ीर मलिक मोहम्मद नवाज़ को हल्का राजमहल कोटली से शिकस्त देकर रियासत आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनी। वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की कैबिनेट में वज़ीर कॉलेज आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मलिक ज़फ़र साहब से मुख्तसर सवालात और इनसे भी तवक्को करेंगे कि मुख्तसर जवाबात के जरिए इनकी बात आप तक रखने की कोशिश करेंगे। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। राजमहल के जिस हल्के में ज़िंदगी का बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, उस ज़िंदगी के सफ़र में कभी ज़िंदगी में ये सोचा था कि मुझे इस हल्के के लोग रियासत आज़ाद कश्मीर असम्बली का मेंबर भी बना लेंगे एक दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। तो मैं बिल्कुल मैंने सोचा था। मैं पिछले 20 साल से एज ए सियासी कारकुन अपने हल्का राजमहल, चूँकि जो मेरा हल्का इंतखाब राजमहल है ये LOC पर वाक़ है, वहाँ के लोगों की मुश्किलात हैं और उस मुश्किलात का अज़ाला करने के लिए पिछले 20 साल से मैं बहैसियत सियासी कारकुन अपने लोगों के मामलात को देख रहा था। और जिस तरह मैं मेहनत करता था या जिस तरह लोगों का रिस्पांस मुझे मिलता था, मुझे बिल्कुल ये अंदाज़ा था कि एक दिन वो ज़रूर आएगा जब मैं अपने लोगों की मुश्किलात में कमी लाने के लिए मेंबर असम्बली मुंतखब होऊंगा। और बिल्कुल अगर मुझे 2016 में के इंतखाबात में भी अगर पार्टी की आदत मौका देती तो वो इलेक्शन भी मैं जीत सकता था। 2011 में भी मैं एज ए कैंडिडेट उस हल्का से लोगों का मुतफिका उम्मीदवार था, लेकिन वहाँ मौका नहीं मिला, चूँकि अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। और बिल्कुल मुझे इस बात का अंदाज़ा था और लोगों की जो मोहब्बत थी मेरे साथ, लोगों का जो प्यार खुलूस था मेरे साथ, उसकी बुनियाद पर मुझे ये अंदाज़ा था कि एक दिन ज़रूर आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने जब राजमहल हल्के से टिकट दिया तो किस हद तक यकीन था कि 35 साल मेंबर असम्बली रहने वाले मलिक मोहम्मद नवाज साहब को शिकस्त दे देंगे? मैं स्पेशली इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान, वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर और उस वक्त के पार्टी प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो आज सदर रियासत भी हैं, उनका मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने मुझ पर, मेरे ख़िलाफ़ जब मुझे टिकट दिया जाने लगा, बेशुमार साजिशें लोगों ने बेशुमार साजिशें की। और मेरे हल्के के अंदर मेरा मुकाबला कोई किसी सियासी जमात से नहीं था, बल्कि वहाँ पर दो तबकात हैं, एक ज़ालिम तबका है और एक मज़लूम तबका है। और मैं हमेशा उस मज़लूम तबके की नुमाइंदगी करते हुए मुझे 20 साल गुजर गए। और जब पार्टी ने मुझे टिकट दिया और जब लोगों ने जब टिकट लेकर मैं अपने हल्का इंतखाब में दाखिल हुआ, तो उसी दिन मैं समझता हूँ कि मेरे हल्का इंतखाब के लोगों ने फ़ैसला सुना दिया था। और उस बुनियाद पर मुझे अल्लाह ताला का शुक्रगुजार भी हूँ, शुक्र भी अदा करता हूँ। और मुझे पहले दिन से ही अंदाज़ा हो गया था कि इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला हम जीत जाएंगे। वो जो ज़ालिम तबका आपके हल्के में काम करता है, अब आप वज़ीर हैं, इख्तियारात भी हैं, रियासत के वज़ीर भी हैं, हल्के के इख्तियारात भी आपके पास हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? बेशुमार देखें ना, मेरे हल्के में जो सूरत हाल थी, वहाँ पर एक माफिया है जो स्कीम खोर हैं, ज़कात खोर हैं, सरकारी वसाइल को बेदर्दी से वो अपने बाप की जागीर समझते हुए लूटते थे। उस पर हम एहतसाब के अमल में जा रहे हैं। वहाँ पर हम जो करप्शन हुई है उसका तदारक करने जा रहे हैं। वहाँ पर जो मज़लूम लोग थे जिनकी कोई सुनवाई नहीं थी, जिनको कोई सुनने वाला नहीं है, आज भी मैं अल्लाह के फजल व करम से जब अपने हल्का इंतखाब में जाता हूँ तो मेरे पास वो सारे महकूम तबकात के लोग, मज़लूम लोग वो आते हैं, तो मैं दिन रात उनकी बात भी सुनता हूँ, उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने की भी कोशिश करता हूँ। और बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला इन 5 सालों में मैं अपने वो मज़लूम तबका जिनके साथ माजी में ज़्यादतियाँ होती रही, मेरे हल्का इंतखाब के अंदर जो आज़ाद कश्मीर का मैं समझता हूँ कि सबसे पसमानदा हल्का है हल्का राजमहल। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारी रोड्स नहीं है, हमारे पास स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पूरी मेहनत से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जुमला इशूज़ जो वहाँ दरकार मसाइल हैं, अपने दरकार वसाइल में रहते हुए उनको भी हल करने जा रहे हैं। और वो तबका जो लोगों के साथ हमेशा ज़्यादती करता था, मेरे हल्के की पोस्टें दूसरे हल्का जात में मुंतकिल होती थी, मेरे पढ़े लिखे नौजवानों का इस्तेसाल होता रहा। और उन सारी चीज़ों का तदारक अल्लाह के फजल करम से हम कर रहे हैं और अपने हल्के के लोगों की बेहतरी के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। राजमहल के लोगों के लिए ऐसा कौन सा माइंड सेट रखते हैं जो राजमहल के लोगों के लिए इन 5 साल में बहैसियत वज़ीर करना चाहते हैं? यूँ तो बेशुमार हमारे काम है। सबसे जो हमारा बुनियादी मसला है, वहाँ LOC पर जो बसने वाले लोग हैं वो तमाम बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। वहाँ पर स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं
जल्द अज जल्द अपने हल्के का इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी तकमील के लिए कोशां हूँ और उस पर आपके इस प्रोग्राम की वसातत से मैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा कश्मीर डेवलपमेंट पैकेज जो दिया है, उससे मैं समझता हूँ कि हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और जो LOC के लोग हैं वहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं है, बेसिक हेल्थ यूनिट जो हैं वो नहीं है, डिस्पेंसरीज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है और नामुकम्मल इदारे हैं, उनकी तकमील करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मलिक ज़फ़र साहब, ग्रास रूट लेवल से ज़िंदगी का आगाज़ किया, जब बिज़नेस का आगाज़ किया तो उसमें भी कामयाब हुए, सियासत में आए तो रियासत आज़ाद कश्मीर के इस वक्त वज़ीर हैं, अवामी पजीराई मिली। मुश्किल अमल कौन सा था? बिजनेस ज़्यादा मुश्किल था या ये 7 माह का एक्सपीरियंस आपको क्या कहता है कि कौन सी फील्ड ज़्यादा मुश्किल था? इस पर फिर अपने रब कायनात का शुक्रगुजार हूँ कि मेरा ये ईमान है कि आप कोई भी काम खुलूस से, नीयत से और सिद्क के दिल से आप करना चाहें तो उसमें छोटी मोटी रुकावटें तो ज़रूर आती हैं, लेकिन मुझे कहें भी ना सियासत में और ना ही कारोबार करने में, इसलिए कि हमारे इरादे और नीतें ठीक थी। जब हम बिज़नेस करते थे तो खासतन फेयर बिज़नेस हमारी ख्वाहिश थी, वो करते थे, वहाँ भी मुझे कोई दुश्वारी नहीं आई। जब सियासत करते थे वहाँ मुश्किलात थी, वहाँ नामसायद हालात में मैंने सियासत की है, कोई हमारी सुनवाई नहीं थी, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था, तो वहाँ मुश्किलात मुझे आई। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से जब से मैंने इक़्तिदार संभाला तो मैं समझता हूँ मैं बड़ा खुश हूँ। मैं दिन रात काम करता हूँ और मैं वाहिद मिनिस्टर हूँ जो अपने दफ्तर में मुज़फ़्फ़राबाद में ज़्यादा टाइम अपने दफ्तर में गुजारता हूँ। 10 से लेकर मैं शाम 7, 8, 9 बजे तक दफ्तर बैठता हूँ, लोगों के मसाइल को सुनता हूँ, लोगों की बातों को सुनता हूँ, उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखता हूँ और जो हमारे बस में होता है, जो हमारे पास वसाइल होते हैं, उनमें रहते हुए लोगों के काम काज करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और मुझे कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं, बल्कि मुझे खुशी होती है कि मैं आज दिन को, मैं हर शाम को, सुबह से लेकर शाम को, हर गुजरने वाले दिन को, शाम के वक्त जब मैं अपने घर जाता हूँ तो मैं उसकी कैलकुलेशन करता हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया और मुझे मसरत होती है, खुशी होती है। अल्लाह के फजल व करम से किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना नहीं हुआ। मलिक साहब, सियासत में आने के बाद बिजनेस के कामकाज में कोई फ़र्क पड़ा? जी डेफिनेट। एक तो ये है कि जब से मैंने ज़्यादा टाइम सियासत में देना शुरू किया तो उसमें फ़र्क डेफिनेट पड़ा, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बड़े भाई बेल्जियम में, फ्रांस में, इंग्लैंड में हमारा बिज़नेस है, बड़े भाई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो हमेशा सियासत में जो सियासी कारकुन होता है वो बेसिकली वो कारकुन बन ही नहीं सकता जो बिज़नेस के साथ या दुनियादारी के मामलात में वो चिमटा रहे। तो मुझे उस तरह का ना पहले कोई प्रॉब्लम है ना आज प्रॉब्लम है। आज भी जो मेरा काम काज है, मेरे भतीजे हैं उनकी लुक आफ्टर करते हैं और बड़े भाई हैं वो मेरी लुक आफ्टर करते हैं, भतीजे यूरोप में सेटल हैं वो लुक आफ्टर करते हैं। तो काम काज भी चल रहा है और लोगों की खिदमत का सफ़र भी जारी है। मलिक साहब, रियासत की सियासत में इस वक्त किस हद तक यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में ये कामयाब रहेगी? मैं समझता हूँ कि इसकी मिसाल आपके सामने है कि अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुए तकरीबन 6 माह का अरसा गुजरा है और उसमें आप देख लें मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो आपके बेशुमार पुराने मसाइल थे, दरीना इशूज़ थे, जिस तरह आपकी ये पुल के साथ एक प्रोजेक्ट था, फंड्स मौजूद थे, जगह का इशू था और माजी की हुकूमतों ने उस तरह लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की। और जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी खान साहब को इक़्तिदार मिला तो उसके बाद उन्होंने बिला तख़सीस बरादरी, बिला तख़सीस पार्टी, बिला तख़सीस इलाका, उन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की का एक नए दौर का आगाज़ किया। वो मुज़फ़्फ़राबाद से होता हुआ, इसी तरह मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, ज़िला कोटली जो आबादी के लिहाज से आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला है और वो कोटली शहर भी जो आज़ाद कश्मीर के बड़े शहरों में से एक बड़ा शहर है। वहाँ हमारा बिग सिटी का एक मसला था। मैंने पिछले 15 साल से सरकारी मुलाजमीन को रोडों पर एहतजाज करते देखा, धरने देते देखा। 2 दफ़ा माजी की हुकूमतों ने उसका जाली नोटिफिकेशन करते हुए ढोल की थाप पर लोगों से रक्स करवाते रहे जी कि बिग सिटी हुआ, लेकिन वो लोगों के साथ एक बोंडा मजाक होता रहा। और जब से हमारी हुकूमत बनी है मैं अपने ज़िले से शुरू करता हूँ, फिर आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ आपको आज़ाद कश्मीर के हर ज़िले में
कामकाज का आगाज़ हो चुका है। लोगों की बेहतरी के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर इक़दाम उठाने जा रही है और कोटली बिग सिटी, कोटली शहर के लिए पीने के पानी का एक इशू था लोगों के लिए, उसको हमने इमीडिएट सेटल कर दिया। कोटली के अस्पताल की अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी, वो अल्लाह के फजल व करम से उसका नोटिफिकेशन हो चुका है अपग्रेडेशन के लिए। कोटली का रिंग रोड का मसला था, शहर में चूँकि पुराना दौर का शहर बना हुआ था, वहाँ ट्रैफिक का बुरान था, उसके लिए एक रिंग रोड की अशद ज़रूरत थी, उसकी मंजूरी हो चुकी है, उसका मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि अरबों के हिसाब से वो प्रोजेक्ट हैं जो पिछले 30-40 साल से जो काम नहीं हो सके, अगर 6 महीने में वो काम सेटल हो गया तो अल्लाह के फजल व करम से 5 सालों में मेरा यकीन है इस बात पर कि इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर के जुमला मामलात को हल करने में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब हो जाएगी। जो पोर्टफोलियो आपके पास है, वजीर कॉलेजेस हैं, अपने महकमे में पूरे आज़ाद कश्मीर में और मुजफ्फराबाद में ऐसी कौन सी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिनको आपने 6 माह में असेसमेंट की हो जी? मैं जब से मुझे वजारत हायर एजुकेशन का कलमदान सौंपा गया तो उस पर मैंने सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट से उस पर ब्रीफिंग ली और ड्यूरिंग ब्रीफिंग उसमें हमें कदम कदम पर इस्लाहत की ज़रूरत थी, कदम कदम पर हमें वहाँ पर बेहतरी लाने की ज़रूरत थी और उस पर हमने उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसमें हमें ट्रांसफ़र्स का एक इशू चला आ रहा था पिछले एक अरसे से, सियासी बुनियादों पर, इंतकामी बुनियादों पर लोगों की ट्रांसफ़र्स होती थी, उसको सेटल डाउन करने के लिए हम पंजाब की ई ट्रांसफ़र पॉलिसी उस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट कैबिनेट में वो भी अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स का इशू था, कॉलेजेस में मिसिंग फैसिलिटीज़ थी, कॉलेजेस में मिसिंग स्टाफ था और इन सारी चीज़ों को हमने उसकी तमाम मामलात की देखभाल की और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का। उन्होंने हमें आज़ाद कश्मीर के कॉलेजेस के जुमला इशूज़ को एड्रेस करने के लिए फ़ंड्स की फरावानी का भी वो शुरू हो गई है। अब मैं पिछले हफ्ते में मैं बिम्बर, बरनाला, मुख्तलिफ जगहों पर हमें कॉलेजेस की जहाँ बिल्डिंग की कमी थी वो संगे बुनियाद रखे, अभी मज़ीद रखने जा रहे हैं। इसी तरह जहाँ फर्नीचर की कमी थी, जहाँ वाशरूम्स की कमी थी, हॉल्स की कमी थी, तो अभी भी 8 तारीख को हमारा 12 करोड़ रुपये का माली थी वो कॉलेजेस की मिसिंग फैसिलिटीज़ का, लैब, कंप्यूटर्स, बायोमेट्रिक मशीन्स, इस तरह की वो सारी चीज़ें हम सेटल डाउन करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सरपरस्ती और जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो VN जिसकी बुनियाद पर हमें लोगों ने वोट देकर असम्बली के अंदर भेजा है, उसकी बुनियाद पर हम काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 5 सालों में आज़ाद कश्मीर के कॉलेजेस के जुमला इशूज़ को हल करने में हम कामयाब होंगे। सियासत और बिजनेस से फ़ारग वक्त मिले तो फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए क्या करते हैं? पिकनिक पे कहीं जाते हैं या घर में ही फैमिली को टाइम देते हैं? मैं आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि जो सियासी कारकुन होता है उसकी अपनी ज़ाती कोई लाइफ नहीं होती और मैं पिछले 15 से 20 साल से ये मेरी रूटीन थी कि मेरी फैमिली से को भी हमेशा मुझसे ये गिला रहता था कि मैं अपनी फैमिली को, बच्चों को वक्त नहीं देता। लेकिन अगर आप फैमिली और बच्चों को टाइम देंगे तो फिर आप स्टेट के लिए, कौम के लिए, रियासत के लिए कुछ कर नहीं पा सकते। तो मुझे अक्सर घर से, अपने रिश्तेदारों से, फैमिली से, बच्चों से आज भी यही गिला है कि अब आप मिनिस्टर बन गए हैं तो अब आपको वक्त देना चाहिए। लेकिन मैं उस तरह से अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता और ना ही हमारे यहाँ ये रिवाज है, ना हम पिकनिक पे जाते हैं, ना बाहर जाते हैं। और मैं अपने बच्चों की तालीम का ख्याल रखता हूँ, अपने घर की ज़रूरियात को। फैमिली को वक्त ना देने पे वाइफ से लाइफ में कितनी बार झगड़ा हुआ? कभी भी नहीं झगड़ा हुआ, चूँकि मैं अपनी वाइफ का शुक्रगुजार भी हूँ कि जब मैंने उसको इस बात का बावर कराया कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मेरी सारी जो लाइफ है वो जदोजहद में गुजरी है और आगे भी इसी तरह गुजरेगी, तो फिर उसने और इस बात पर इत्फाक कर लिया और वो अब हम खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और कभी भी मेरी फैमिली मुझसे इस तरह की वो तवक्कात ही नहीं रखती कि मैं उनको टाइम दूंगा, मैं उनको घूमने के लिए लेकर जाऊँगा, पिकनिक पर जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पर हम बच्चों को लेकर जाएंगे। उनके पास अपने घर में गाड़ी मौजूद है, ड्राइवर मौजूद है, तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी करता हूं। लेकिन उस तरह से मैं टाइम नहीं दे सका और ना दे सकता हूं क्योंकि मेरे मसाइल हैं। मैं यहाँ मुजफ्फराबाद में सम टाइम वीकेंड पे भी मैं घर नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपनी फैमिली का भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आपके इस प्रोग्राम की वसात से कि वो भी अब मुझे उस तरह की मुझसे डिमांड ही नहीं करते हैं। मेरा काम है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करना, जो उनकी ज़रूरियात है उनका पूरा करना, और बाकी वो खुद से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं घर जाता हूँ। वज़ीर कॉलेजेस आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर मलिक ज़फ़र इकबाल की गुफ्तगू आपने सुनी। कमेंट सेक्शन में तहज़ीब व तमद्दुन के दायरे में रहते हुए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी ने वफाकी और सांसों ने साथ दिया तो अगले प्रोग्राम में फिर किसी सियासी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।